एक महीना गुजर चुका था, पर वो पत्थर था कि पिघलने का नाम नहीं ले रहा था। पर उसमें एक बदलाव आ गया था। वो बाहर जाने से पहले घर में देख कर जाता कि प्रिया को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और शाम को बिना प्रिया के कुछ कहे उसकी हर ज़रूरत पूरी करने लगा था। उसे प्रिया की पसंद पता थी, क्योंकि वो प्रिया के घर ड्राइवर रह चुका था। ऐसे ही 2 महीने गुजर गए। सर्दियों का मौसम आने वाला था। रोहित प्रिया से बोला, तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। ये सुनकर प्रिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो प्रिया को कपड़ों की दुकान पर ले गया और कहा, अपने लिए सर्दियों के कपड़े ले लो। वो दुकान बहुत महंगी थी। प्रिया ने उससे कहा, ये तो बहुत महंगी दुकान है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रोहित बोला, पैसे मांगे किसी ने तुमसे? तुम्हें जो लेना है ले लो, पैसे मैं दूंगा। प्रिया बोली, पर तुम कैसे? इतना ही बोली थी कि रोहित बोला, जुबान बंद करो, जो तुम्हें चाहिए ले लो। प्रिया ने कुछ स्वेटर और गर्म सूट ले लिए और रोहित ने सारे पैसे दे दिए। प्रिया ने सोचा, पता नहीं ये पैसे कहाँ से लाया होगा रोहित। प्रिया उससे बोली, मैं कल पापा से पैसे मंगवा लूँगी और तुम्हारे सारे पैसे दे दूँगी। वो बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, गरीब ज़रूर हूँ पर भिखारी नहीं हूँ। तुम ये कपड़े रखो और पहनो, इतना गया गुजरा नहीं हो कि तुम्हें कपड़े भी ना दिलवा सको। प्रिया मन में सोचने लगी, शायद ये इतना भी बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था, और खुश हो गई। आखिर इतने दिन बाद बाहर जो निकली थी। वो बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर में रह रही हो, इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। रात काफ़ी हो चुकी थी, कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। रोहित बोला, भूख लगी है? प्रिया ने हाँ में सर हिलाया। पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट था। रोहित प्रिया से बोला, चलो वहाँ चलते हैं। प्रिया उस रेस्टोरेंट को देखकर बोली, वो तो बहुत महंगा। इतना ही बोला था कि रोहित बोला, अपनी बकवास बंद करो और चलो। प्रिया तो बहुत खुश हो गई, आखिर इतने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाना खाने वाली थी। अपने हाथ का बेस्वाद खाना खा खाकर परेशान हो चुकी थी। शायद रोहित भी इसीलिए आज बाहर खाना खाने आया था। वैसे तो घर में प्रिया जो भी कुछ बनाती वो चुपचाप खा लेता था, कभी कोई शिकायत नहीं करता था। एक दिन तो खाने में नमक बहुत ज़्यादा हो गया, पर उसने चुपचाप खाना खा लिया। उसकी ऐसी ही बातें प्रिया के दिल में रोहित के लिए जगह बना रही थी। फिर उन दोनों ने खाना खाया और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। कुछ देर ही चले थे कि बारिश शुरू हो गई। रोहित ने प्रिया का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे एक बंद पड़ी दुकान के बाद छज्जे के नीचे ले गया। और ये पहली बार था जब रोहित ने प्रिया का हाथ थामा था और प्रिया के इतने करीब खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसकी गहरी चमकीली आंखों में आज कठोरता नहीं, बल्कि प्रिया के लिए कुछ और ही नजर आ रहा था। रोहित प्रिया को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर पड़ी बारिश की कुछ बूंदें छोटे छोटे बल्ब की तरह चमक रही थी। प्रिया का मन बेचैन हो उठा। वो बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। थोड़ी देर ही हुई होगी, रिक्शा वाले ने आकर हॉर्न बजाया तो उन दोनों को एकदम से होश आया और वो दोनों एक दूसरे से दूर हुए। पर प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था, उस रिक्शा वाले को कोस रहा था। पहली बार तो रोहित ने उसे प्यार से देखा था, पता नहीं क्यों ये आ गया। खैर, खुद के सर पर हाथ मारते हुए मुस्कुरा पड़ी। रोहित ने ये सब करते हुए उसे देख लिया था। बोला, चलो घर नहीं जाना है। प्रिया रिक्शा में बैठ गई और वो दोनों एक दूसरे से दूर बैठे थे और बाहर देखकर अभी जो हुआ उसे सोचकर मुस्कुरा रहे थे। प्रिया का मन कर रहा था कि ये रात कभी खत्म ही ना हो। क्या पता सुबह होते ही ये खड़ूस फिर से खड़ूस बन जाए। पर कहते हैं ना, हर रात की सुबह होती है। पलक झपकते ही घर आ गया। रोहित प्रिया से बोला, नीचे उतरो, घर आ गया। प्रिया रिक्शा से नीचे उतरकर घर में चली गई। वो दोनों बिल्कुल भीग चुके थे। रोहित भी कमरे में आया और बोला, कपड़े बदल लो, बीमार हो जाओगी। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया और बाथरूम में चली गई। और जब प्रिया बाहर आई तो रोहित कमरे में नहीं था। प्रिया कमरे से बाहर आई, रोहित वहाँ भी नहीं था। जब प्रिया उस घर से बाहर आई तो प्रिया ने देखा, उसे देखकर वो हैरान रह गई। रोहित बाहर बारिश में खड़ा भीग रहा था। प्रिया चुपचाप उसे देखे जा रही थी। उसका मन कर रहा था वो भी उसके पास चली जाए, पर पता था उसे देखते ही वो मिस्टर खड़ूस बन जाएगा। प्रिया ने फिर भी हिम्मत करके उसे आवाज़ लगाई। वो आवाज़ सुनकर चौंक गया और जल्दी से अंदर आ गया। प्रिया रोहित से बोली, तुम भी कपड़े बदल लो, बीमार पड़ जाओगे। रोहित कठोरता से बोला, तुमसे मतलब तुम चुपचाप सो जाओ। रोहित का फिर से ऐसे बात करना प्रिया को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। इतना खुश रहने वाला इंसान आखिर मेरे सामने इतना कठोर क्यों बन जाता है? आखिर उसने उसका क्या बिगाड़ा है? प्रिया ये सोचते सोचते सो गई। आधी रात के बाद प्रिया की हालत बिगड़ने लगी। उसे बहुत तेज बुखार था।
वो ठंड से कांप रही थी। उसने रोहित को आवाज़ लगाई पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो जैसे तैसे उठी और रोहित को हाथ लगाकर उठाया और वहीं बेहोश हो गई। रोहित प्रिया की ऐसी हालत देखकर घबरा गया। उसने तुरंत जितने भी घर में मोटे कपड़े थे प्रिया को पहना दिए और पड़ोस वाली निर्मला आंटी को बुला कर लाया। आंटी ने देखा तो बोली, शायद ये बारिश में भीगी है, इसी वजह से इसे ठंड से बुखार आया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। गर्म पानी की बोतल भी लाऊंगी। निर्मला आंटी दवाई और काढ़ा भी बना कर लाई थी। रोहित ने जैसे तैसे करके प्रिया को दवाई पिलाई और चम्मच से काढ़ा पिलाने लगा। इतने में आंटी जाकर कंबल ले आई। रोहित ने प्रिया को काढ़ा पिलाकर कंबल उसके ऊपर अच्छे से ओढ़ा दिया और उसके हाथ और पैरों की मालिश करने लगा। अब प्रिया की हालत संभल रही थी। रोहित ने आंटी को धन्यवाद दिया और जाकर आराम करने को कहा। ठीक है बेटा, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आवाज़ लगा लेना, कहकर आंटी चली गई। रोहित प्रिया के पास बैठा रहा। आज रोहित प्रिया के लिए अपनी कड़वाहट भूल चुका था। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर आज वो प्रिया से नाराज़ नहीं रह पाया। उसने पूरी रात प्रिया के सिरहाने बैठकर निकाल दी। कब उसकी आंख लगी रोहित को पता ही नहीं चला। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो रोहित को अपने करीब देखकर बहुत खुश हुई। रोहित को निहारने लगी प्रिया। अपना बदला, कंपनी की जानकारी सब भूल चुकी थी। उसे अब बस रोहित के साथ ज़िंदगी भर उसकी पत्नी बनकर रहना था। चाहे तो रोहित उससे प्यार करे या ना करे, वो जिस हाल में रखेगा रह लेगी। शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसलिए जब तक हो सकता है वो ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाएगी और उसका दिल जीत कर रहेगी। रोहित की आंख खुलती उससे पहले ही आंटी गेट पर आ गई। रोहित ने उठकर गेट खोला। निर्मला आंटी बोली, प्रिया कैसी है अब? रोहित बोला, वैसे तो ठीक है पर अभी सो रही है। निर्मला आंटी नाश्ता लेकर आई थी, नाश्ता देकर चली गई। रोहित ने प्रिया को धीरे से आवाज़ लगाई। प्रिया जो पहले से ही उठी हुई थी आंख खोलकर कहा, हाँ पतिदेव बताइए क्या बात है। रोहित को प्रिया को ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर आज वो उसे कठोरता से जवाब नहीं दे पाया और बोला, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर दवाई भी लेनी। आज रोहित काम पर नहीं गया, बस पूरा दिन प्रिया की सेवा में ही लगा रहा। रोहित ने खुद अपने हाथों से दाल सब्जी रोटी बनाया और प्रिया को खिलाया। रोहित के हाथ का खाना खाकर प्रिया तो हैरान रह गई। बोली, आपको खाना बनाना आता है? रोहित व्यंग करते हुए बोला, तुमसे तो अच्छा ही बना लेता हूँ। फिर दवाई देकर प्रिया को चुपचाप सोने को बोला और खुद बाहर चला गया। रोहित को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। इतने में निर्मला आंटी आई और प्रिया का हालचाल पूछने लगी। उसने कहा, अब तो वो ठीक है। आंटी बोली, ठीक तो होनी है, तेरी पति ने पूरी रात तेरी सेवा जो की है। प्रिया ने आंटी से पूछा, आंटी आप रोहित को कब से जानती हो? आंटी बोली, बचपन से। प्रिया ने कहा, तो उसके बारे में सब कुछ जानती होंगी? वो बोली, हाँ सब जानती हूँ। बहुत एहसान है रोहित के पिताजी के हमारे परिवार पर। रोहित इतना ही कहा था कि रोहित ने आकर आंटी को चुप करवा दिया। कहा, ये लड़की दुश्मन की बेटी है आंटी, इसे सहानुभूति जताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसे मेरे बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। ये सब सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू बह निकले। अब तक इतना प्यार जताने वाला इंसान इतना कठोर कैसे हो गया? कितने रंग बदलता है ये इंसान, नफरत है उसे इससे। ये कहकर प्रिया घर से बाहर निकल गई। शाम का समय था और प्रिया चलते चलते एक पार्क में पहुंच गई। वहां बैठकर रोने लगी। उसे माँ की याद आने लगी। उसका घर जाने का मन नहीं था। उसे भूख भी लगी थी, पर उसके पास पैसे भी नहीं थे। पर प्रिया ने भी सोच लिया था अब वो घर नहीं जाएगी। प्रिया वहीं बेंच पर लेटकर सो गई। उधर रोहित प्रिया के ऐसे बर्ताव करके खुश नहीं था, क्योंकि वो अमन ही था जिसे प्रिया प्यार करती थी। फिर भी वो खुद को याद दिला रहा था, वो दुश्मन है तो क्यों उसके लिए अपना दिल दुखा रहा है? जब उसके परिवार को इन लोगों की ज़रूरत थी, क्या उन्होंने हमारी मदद की? मेरे पापा ने इन लोगों के लिए कितना कुछ किया। आखिर मैं जब वो मदद मांगने आए तो इन्होंने घर के अंदर भी नहीं आने दिया गया। उनकी मदद तो कोई क्या करता। मैं छोटा सा बच्चा था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। तब इन लोगों ने एक बार भी हमारे हालात जानने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों बुरा लग रहा था मुझे उस धोखेबाज आदमी की बेटी के लिए? वो बस एक दुश्मन है। दूसरी तरफ रोहित का दिल कह रहा था, बाप ने जो किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे क्यों सजा दे रहा है? फिर दूसरा ख्याल आया, प्रिया ने भी तो कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अपने बाप के पैसे पर ऐश करने वाली घमंडी लड़की है वो प्रिया को कभी माफ़ नहीं करेगा। प्रिया को गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। अब रोहित को प्रिया की फिक्र होने लगी थी। जब पहली बार उसने प्रिया को इतना कुछ बोला तब भी उसने अपने आप को सजा दी थी। उसने पूरे दिन खाना नहीं खाया था, क्योंकि भले ही प्रिया दुश्मन की बेटी है, पर अमन प्रिया से बचपन से प्यार करता था और नफरत भी। पता नहीं वो इस रिश्ते को क्या नाम देगा, पर अमन के पापा अमन को बोलकर गए थे, प्रिया को ही मेरी बहू बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसी इच्छा को पूरा करने के लिए ही रोहित प्रिया के घर ड्राइवर बनकर रहने आया था।
ताकि प्रिया का दिल जीतकर उसे भगाकर ले जाए और उसके बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दे। पर प्रिया ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रिया एक मजबूर किरदार की लड़की थी। वो अपने काम से काम रखती थी। इसी वजह से रोहित को यह रास्ता अपनाना पड़ा प्रिया से शादी करने का। जब जब रोहित ने प्रिया को चोट दी, उसने खुद को भी सजा दी थी। फिर 1-2 घंटे तो रोहित सोचता रहा आ जाएगी, कहाँ जाएगी, पर 2 घंटे तक जब प्रिया नहीं आई तो रोहित ने प्रिया के पापा के घर फ़ोन किया। वहाँ पता चला प्रिया नहीं आई। अब रोहित को डर लगने लगा था। लगभग अंधेरा हो गया था। उसने प्रिया को ढूंढना शुरू किया। प्रिया उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसे उसी पार्क का ध्यान आया। सोचा काश कि प्रिया यहाँ आई हो। भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान बस वो यहाँ मिल जाए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अब रोहित को खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों इतनी कठोरता दिखाई। उसने सोचते सोचते पार्क में जा पहुँचा और बोला बस एक बार प्रिया मिल जाए, फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। थोड़ी देर में ही रोहित पार्क में पहुंच गया और प्रिया को हर जगह ढूंढने लगा। थोड़ी देर के बाद प्रिया उसे एक बेंच पर सोई हुई मिल गई। उसकी जान में जान आई। रोहित प्रिया के पास जाकर बैठ गया। उसे सोते हुए निहारने लगा तो वो सोते हुए बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। रोहित प्रिया को जगाना नहीं चाहता था, पर प्रिया पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ हो जाता तो वो क्या करता। प्रिया को डांटते हुए बोला ये क्या हरकत थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। प्रिया अमन की आवाज़ सुनकर सकपकाकर उठ गई। बोली तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ, तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से। अमन बोला चुपचाप होकर घर चलो। प्रिया बोली मैं नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। अमन ने गुस्से से कहा रात को यहाँ रुकना सही नहीं है, तुम चलो वरना उठा के ले जाऊँगा। वो बोली तो उठा के ले जाओ, मैं खुद से तो नहीं जाने वाली। अमन ने प्रिया को गोद में उठा लिया और पार्क के बाहर खड़ी कार में बैठा दिया। प्रिया उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। इससे पहले कि प्रिया कुछ बोलती, रोहित ने प्रिया को एक कार में ले जाकर बैठा दिया। वो कार देखकर बोली ये किसकी कार है, चोरी करके लाए हो। रोहित बोला मुंह बंद करके बैठो। प्रिया फिर चिल्लाने लगी और बोली मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अमन प्रिया के ऊपर झुका, उसके कान के पास जाकर बोला अब तुम मेरी हो, इसलिए अब तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकती हो। प्रिया ने अमन को जोर से धक्का दिया और बोली बस बहुत हो गया, दूर रहो मुझसे, अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। इस पर अमन को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में वो बोला तुमने एक शब्द भी कहा ना तो किस कर दूंगा। प्रिया डर कर चुप होकर बैठ गई। पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोली। अमन उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते, पर प्रिया ने देखा अमन घर के रास्ते पर नहीं जा रहा था। पूछने वाली ही थी पर अमन किस न कर दे, ये सोचकर वो चुप बैठी रही। थोड़ी देर बाद कार एक बहुत सुंदर घर के सामने रुकी और एक नौकर भागकर बाहर आया और रोहित को नमस्ते करके चाबी दीजिए सर बोला। प्रिया ये सब देखकर हैरानी से रोहित को देख रही थी। रोहित प्रिया का हाथ पकड़कर घर के अंदर चला गया और वहाँ अंदर निर्मला आंटी मौजूद थी। रोहित आंटी से बोला आंटी प्रिया का रूम तैयार है। आंटी बोली जी साहब सब तैयार है। रोहित ने आंटी को खाना लगाने के लिए बोला और अपने कमरे में चला गया फ्रेश होने के लिए। रोहित जब फ्रेश होकर नीचे आया तो रोहित ने फिटिंग का ग्रे लोअर साथ में ब्रांडेड ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। प्रिया ने उससे देखा तो देखती ही रह गई। इन कपड़ों में वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। प्रिया उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। रोहित प्रिया के पास जाकर बोला खाना खाए, भूख नहीं लगी है क्या। प्रिया निशब्द थी। ये सब क्या था, उसे अपने सर घूमता हुआ नजर आ रहा था। प्रिया के गले से निवाला भी नहीं उतर रहा। रोहित ने प्रिया को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खुद उससे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। और खाना खत्म होने के बाद निर्मला आंटी से बोला आंटी इसकी दवाई का ख्याल रखना और इसे कमरे में ले जाकर सुला दो। पर प्रिया के मन में बहुत से सवाल थे जो वो रोहित से पूछना चाहती थी। निर्मला आंटी ने प्रिया को दवाई दी और रूम की लाइट ऑफ करके रूम से बाहर आ गई। पर प्रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रिया ने रोहित का बहुत इंतज़ार किया पर रोहित नहीं आया। प्रिया ने खुद रोहित के कमरे में जाकर उससे सब कुछ पूछना ही बेहतर समझा और खुद से बोली आज मिस्टर रोहित आपकी सारी सच्चाई आपको बतानी होगी। ये सोचकर वो रोहित के कमरे में गई पर वो वहाँ नहीं था। फिर उसने निर्मला आंटी से पूछा रोहित के बारे में तो निर्मला आंटी ने बताया कि बाबा तो अपने स्टडी रूम में होंगे। प्रिया स्टडी रूम में गई तो वहाँ रोहित आराम से बैठा था और प्रिया का इंतज़ार कर रहा था। रोहित बोला आ गई मिसेस अमन कपूर। अमन, ये नाम सुनकर प्रिया सन्न रह गई और बोली अमन, तुम अमन को कैसे जानते हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, वो रोए जा रही थी। अमन ये तुम हो। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था ये अभी उसके साथ क्या हुआ। इतने में रोहित प्रिया के पास आया और बोला मैं याद हूँ तुम्हें। प्रिया बोली अमन मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ,
मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम कहीं नहीं मिले। मुझे पापा ने बताया पहली जगह जहाँ तुम रहते थे वहाँ से भी जा चुके हो। अमन बोला, तुम क्यों झूठ बोल रही हो और तुम क्यों मुझे ढूंढने लगी? तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना। प्रिया बोली, ये क्या कह रहे हो तुम अमन? मैं किसी और से प्यार करती हूँ ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पापा ने। प्रिया बोली, पर पापा ऐसा क्यों कहेंगे? पापा को तो पता है मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। पर अमन को प्रिया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और बोला, तुम्हारी यही सज़ा है मुझे और मेरे परिवार को धोखा देने की। तुम अब यहीं रहोगी मेरे साथ और मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा भी नहीं दूंगा, समझी तुम? ये कहकर अमन अपने कमरे में चला गया। प्रिया सन खड़ी थी, ये उसके साथ क्या हो गया? और पापा पापा मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? नहीं, मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कभी अमन और उसके पापा को धोखा नहीं देंगे। प्रिया ने सोच लिया था कि वो कल पापा के पास जाकर सब पता करेगी और अमन की गलतफहमी दूर करके ही रहेगी। प्रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि रोहित ही उसका अमन था। वो ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसे अमन मिल गया और अब उसकी माँ की इच्छा पूरी हो चुकी थी। प्रिया अपने कमरे में गई और आज प्रिया बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आई थी। सुबह होते ही प्रिया अपने पापा के पास चली गई। अमन ने ऑफिस के लिए ब्लैक सूट पहना था जिसमें वो बहुत आकर्षक लग रहा था और वो रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आकर ब्रेकफास्ट करने अपनी डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाई तो प्रिया कहीं नहीं थी। इतनी देर हो चुकी थी अभी तक। जब प्रिया नीचे नहीं आई तो मैंने निर्मला आंटी को बुलाया, पूछा, आंटी प्रिया कहाँ है? अभी तक अपने कमरे से नहीं आई। आंटी बोली, बेटा वो तो अपने पापा के घर गई है। ये सुनकर रोहित के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई और हाथों की ऊपरी नसें साफ देखी जा सकती थी। रोहित आंटी से बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया आंटी? बेटा मुझे प्रिया ने मना किया था। और रोहित बोला, फिर भी आंटी आपको मुझे बता देना चाहिए था। आप सबका ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसका पार्ट अब मैं जल्दी ही लाऊंगी। मैं थोड़ा बिजी हो गई थी पर अब मैं जल्दी इसका अगला पार्ट लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप वेट करिएगा और थैंक यू इतना कहानी सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।